हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया चैप्टर 2 जो कि इनविजिबल पार्टिकल्स के बारे में था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चन। कौन सा एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम वन बाय वन उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो मैंने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आपके सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बताना है कि एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको न्यूक्लियस वगैरह को अरेंज करना है। बहुत सिंपल है, आप बुक के डायग्राम देख करके भी कर सकते हो। और बी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये एमसीक्यू टाइप है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फार्मर वाज प्लानिंग व्हीट क्रॉप इन हिज फील्ड। वो अपने फील्ड में व्हीट क्रॉप को लगाना चाहता है। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। वो फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है, एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है, जबकि दूसरा फार्मर जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ द रीजन क्यों वो फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहा है जबकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स यूज कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब जहां एक किसान नाइट्रोजन डाल रहा है फर्टिलाइजर के रूप में और दूसरा किसान लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर रहा है, तो आप किसे सपोर्ट करोगे? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर रहा है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करेगा नाइट्रोजन को डिसॉल्व होने में। तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएंगे और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा, यानी कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आपको एज अ इंडिविजुअल सपोर्ट करना हो तो आप लेग्यूमिनस प्लांट्स को सपोर्ट करोगे, क्योंकि स्टिल फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन, एक्सेस कंजम्पशन फॉर हेल्थ इज नॉट गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा कि स्नेहल ने 2 पिट हैं उनके पास, ए और बी, 2 गड्ढे उन्होंने बनाए। एक गड्ढे में उन्होंने लीव्स डाली, वेजिटेबल पील्स डाली और उसके साथ लीव्स को भी डाल दिया, ड्राई लीव्स को डाल दिया। और बी में इन्होंने वेजिटेबल पील्स डाली लेकिन ड्राई लीव्स नहीं डाली, इसको कवर कर दिया, मिट्टी डाल दिया दोनों पे, और 3-4 हफ्ते के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो वो एक्चुअली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो वो क्या एब्जॉर्व कर रहे हैं? वो मैन्योर एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, मैन्योर को यहाँ ऑब्जर्व करने के यहाँ पे ग्रीन मैन्योर बना। अब आप सोचो, अगर मैंने यहाँ पे सॉइल वाला पार्ट स्किप कर दिया होता, मान लो मैंने कहा होता कि ए में मैंने सॉइल डाला वेजिटेबल पील के साथ और बी में मैंने सॉइल नहीं डाला, तो क्या होगा? तो बी जो है वो मैन्योर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो फिर ये बी में सॉइल अगर नहीं डाला होता तो डिकम्पोजिशन नहीं होता, बट यहाँ क्वेश्चन में दोनों में ही सॉइल है, यानी कि डिकम्पोजिशन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने एक रिडल दिया आपको, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर बॉडी। कौन हो सकता है ये? तो दिस इज बैक्टीरिया। फिर पूछा आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। केक को सॉफ्ट और फ्लफी कौन बनाता है? तो दिस इज ईस्ट। आई लिव इन द रूट ऑफ पल्सेस क्रॉप्स। तो पल्स में या कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन रहता है? राइजोबियम। वेरी नाइस, तो ये भी आपको मालूम है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रहते हैं, उनको एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, आप इसे प्रूव करो। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक मटेरियल ले सकते हो, मटेरियल के तौर पे आप मान लो कि आप ले सकते हो कि आप को क्या चाहिए, आपको एक ब्रेड चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? आप उस ब्रेड को एक मॉइस्ट प्लेस पे रखते हो, ठीक है, और जब ये ब्रेड को मॉइस्ट प्लेस पे रखते हो, यानी आप किचन में रखते हो और सिंक के पास रखते हो, तो क्या होता है? 2-3 दिनों के बाद इसके ऊपर आपको व्हाइट और येलो और ग्रीन कलर की पैचेस दिखाई देने लगती है। सो इट शोज कि माइक्रोब्स वहां पे ग्रो हो गए। तो उनका फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? वार्म टेम्परेचर मिल गया किचन में, सिंक के पास रख गया, यानी कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी उनको एयर में मिल गया, तो ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये कंडीशन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा कि आपके पास 2 ब्रेड है, एक ब्रेड को आपने फ्रिज में रखा है, एक ब्रेड को आपने सिंक के पास रखा है। तो कौन से सिचुएशन में जो ब्रेड है वो खराब होगा और किसमें नहीं होगा? तो ऑब्वियसली फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर काफी लो है तो वहां पे नहीं खराब होगा, लेकिन अगर आपने सिंक के पास रखा इन किचन तो टेम्परेचर काफी लो है, आई मीन टेम्परेचर
जो सराउंडिंग एरिया का वो तो हाई है, सिंक के पास वाटर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो माइक्रोब्स वहाँ से ग्रो हो जाएंगे, यानी कि सिंक के पास का रखा हुआ ब्रेड खराब हो जाएगा, जबकि फ्रिज के अंदर का रखा हुआ नहीं खराब होगा। ठीक है। फिर इन्होंने क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा है कि भाई एक बच्चा है, उसने कर्ड को बाहर छोड़ दिया, अब बाहर छोड़ने से वो कर्ड और ज़्यादा सोर हो गया और ज़्यादा खट्टा हो गया, तो क्या रीज़न होगा? तो कर्ड के अंदर कौन सी बैक्टीरिया होती है? लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने क्या किया, जब इनको हमने बाहर छोड़ा तो ये धीरे धीरे एक फेवरेबल टेम्परेचर पे और तेजी से मल्टीप्लाई करने लगे। जब ये मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इन्होंने एक एसिड बनाया, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई और लैक्टिक एसिड ने उसे क्या कर दिया, उसकी जो टेस्ट थी उसे सोर यानी कि खट्टा कर दिया। ठीक है। अब इन्होंने एक और एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 2.15 में इन्होंने एक सेटअप किया है और उन्होंने पूछा है कि लाइम वाटर डाला है और वार्म शुगर प्लस ईस्ट डाला है। तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन क्लास ए। यहाँ पे क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में जाएगा तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी के सिलेबस में, तो इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।